दोस्तों, जब सरकार पैसा खर्च करती है तो क्या हर खर्चा एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। सरकारी अकाउंट्स में हर पैसा या तो कैपिटल होता है या रेवेन्यू, और रूल नंबर 99 बताता है इन दोनों के बीच का क्लियर डिफरेंस एकदम रूल्स के हिसाब से। आज हम समझेंगे कैपिटल और रेवेन्यू खर्चे का एलोकेशन कैसे होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल, कैपिटल को दिया जाता है चार्ज हर नए कंस्ट्रक्शन का, प्रोजेक्ट का पहला इक्विपमेंट और उसका मेंटेनेंस जब तक वो सर्विस में नहीं आता। और अगर बाद में कोई ऐसी एडिशन या इम्प्रूवमेंट्स किए गए जिसे एसेट की लाइफ बढ़ती हो तो वो भी कैपिटल से ही कवर होते हैं, बट सिर्फ तभी जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करे। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए उसके बाद जो भी मेंटेनेंस, डेली वर्किंग कॉस्ट या रिन्यूअल रिपेयर का खर्च होता है वो सब रेवेन्यू से जाता है। मतलब डेली की गाड़ी चलाने का पैसा रेवेन्यू से आता है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट की तो पिक्चर थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। अगर आप अपने पुराने एसेट को रिप्लेस कर रहे हो जिससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू में जाएगा। लेकिन अगर नए चेंजेस एसेट की लाइफ बढ़ाते हैं या उसकी वैल्यू को इनहेंस करते हैं तो वो कैपिटल में आएगा। सरकार ये भी इंश्योर करती है कि ना कोई ओवर कैपिटलाइजेशन हो, ना फंड से अननेसेसरी पैसा निकले। बैलेंस मेंटेन करना ही इसी रूल का असली मीनिंग है। अगर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलामिटी जैसे फ्लड, फायर या एनिमी एक्शन से एसेट डैमेज होता है तो उसका एक्सपेंडिचर कैपिटल में, रेवेन्यू में या दोनों में आएगा। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सिचुएशन के बेसिस पर। लॉजिक सिंपल है, अगर नए एसेट बन रहे हैं तो वो कैपिटल है और अगर पुराने एसेट्स रिस्टोर हो रहे हैं तो वो फिर रेवेन्यू है। और एक लास्ट पॉइंट, टेम्परेरी एसेट पे जो खर्चा होता है उसे यूजुअली कैपिटल नहीं माना जाता। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के एडवाइस पे अप्रूव कर दें तभी वो कैपिटल में जा सकता है। ये रूल्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये बजट एस्टीमेट से लेके फाइनल गवर्नमेंट अकाउंट्स तक का बैकबोन है। रूल नंबर 99 एक क्लियर ब्लूप्रिंट देता है पैसा कहां से आएगा और कौन से खर्चे को क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सरकारी स्कीम या प्रोजेक्ट के फिगर्स देखें तो याद रखिए हर एक नंबर के पीछे एक सॉलिड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और रूल नंबर 99 उसी फाउंडेशन का एक इम्पोर्टेंट पिलर है।